करें शुरू? आवाज आ रही है? थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ। हेलो, आवाज अभी भी ठीक नहीं। हाँ, आवाज अब आ रही है? ठीक। देखो, मशीन लर्निंग क्या होती है? अभी तक हमने पढ़ा एआई एक एजेंट के थ्रू काम करता है। आवाज थोड़ी सी क्लियर है? अभी तक हमने पढ़ा एआई एक एजेंट के थ्रू काम करता है, लेकिन हमने उसमें कुछ रूल्स भी पढ़े जो प्रेडिकेट रूल्स थे। अब बात आती है, एजेंट तो ठीक है, लेकिन क्या हो, डेटा लेबल हो, डाटा सेट हो, या कोई एल्गोरिथम हो, है ना? डेटा लेबल्स क्या है? वो आउटपुट है। डेटा लेबल्स क्या है? आउटपुट। जैसे मान लीजिए मेरे पास में 100 इमेजेस हैं, अलग अलग टाइप। तो मैं क्या करूंगा, उन 100 इमेजेस का कोई नाम होगा, कोई किसी कुत्ते की होगी, कोई बिल्ली की होगी, कोई इंसान की होगी। अगर इंसान की इमेजेस हैं तो मैं उनके नाम दे दूंगा कि भाई ये नाम है। ठीक है? तो वो हो गया। अगर नाम के साथ में है कि भाई एक्सपेक्टेड है कि भाई ये इमेज इसकी है, मतलब डॉग की इमेज है, तो वहां लिखा हो ये डॉग की इमेज है ना? अगर ये कुत्ते बिल्ली की इमेज है तो यहाँ वहां लिखा हो कि ये केट की है। इंसान में नाम के साथ लिखा हो कि ये है, ये है, ये है। तो वो हो गया आपका डेटा लेवल। भाई सीधा हो जाएगा। इसी तरीके से डेटा सेट्स, अलग अलग टाइप के डेटा सेट्स हो सकते हैं। जैसे कैटेगराइज कर दें हम, ये इंसानों का डेटा सेट है, ये जानवरों का डेटा सेट है, ये इंसेक्ट्स का डेटा सेट है। इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े, है ना? व्हीकल्स का डेटा सेट है। और इन डेटा सेट्स या डेटा लेबल्स के थ्रू जो एल्गोरिथम, जो मॉडल ट्रेंड होता है, इस पूरे एंटायर को लेकर के जो मॉडल ट्रेंड होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मशीन लर्निंग कहते हैं। ठीक है? तो इसकी डेफिनेशन लिखो। डेटा सेट लेबल्ड डेटा और एल्गोरिथम के बेस पर मशीन को ट्रेनिंग देना क्या कहलाता है? मशीन लर्निंग कहलाता है। बेसिकली क्या है आपकी मशीन लर्निंग? एमएल एआई की एक ब्रांच है। या दूसरे वर्ड्स में आप अगर लिखना चाहो तो लिख लो, इज अ पार्ट ऑफ एआई। हो गया? मतलब अगर ये एआई है पूरा, तो ये क्या है? एमएल, है ना? ठीक। एमएल क्या है? पार्ट है किसका? एआई का। और अब अगर हम बात करेंगे आगे डेटा लर्निंग की, तो एआई का पार्ट तो एमएल है, लेकिन एमएल का पार्ट कौन हो जाएगा? डीप लर्निंग। जब हम बात करेंगे ना डीप लर्निंग की, तो एआई, एमएल एंड देन डीप लर्निंग। चलो हेडिंग डालो,
हाउ टू ट्रेन मशीन। कैसे कैसे होगा? सबसे पहले कलेक्शन डेटा, दूसरा क्लीनिंग द डेटा। अब डेटा क्लीनिंग कैसे होती है? तो रिमूव मिसिंग और रॉन्ग वैल्यू। और ये कौन करता है? ये डेटा साइंटिस्ट करते हैं। देन मॉडल क्रिएशन, देन यूज एल्गोरिथम, इसी मॉडल के ऊपर फिर उस एल्गोरिथम का यूज किया जाता है। देन टेस्टिंग द मॉडल। टेस्टिंग मॉडल में क्या है कि जो नया प्रेडिक्शन दिया जा रहा है, मतलब जब ट्रेंड हो गया आपका मॉडल, तो जो नया प्रेडिक्शन है राइट और रॉन्ग। और एक चीज ध्यान रखना, मैंने यहां बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से लिख दिया राइट और रॉन्ग। इट डज नॉट मीन कि ये केवल मतलब ग्रे और व्हाइट में ही देखता है। वैल्यू कितनी नियर बाय है, मतलब अगर हमें 100 चाहिए तो क्या ये 90 दे रहा है, 92 दे रहा है, 93 दे रहा है, 94 दे रहा है ना? तो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट नहीं देखना है हमें कि राइट या रॉन्ग। इट मीन्स कि नियर बाय प्रेडिक्शन पहुंचा या नहीं पहुंचा। समझ पा रहे हो ना? एंड देन फाइनली क्या? डिप्लॉयमेंट या एग्जीक्यूशन लिख दो। तो ये स्टेप्स हैं किसी भी डेटा मॉडल को ट्रेन करने के। एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। गूगल सर्च, जेमिनी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन, स्पैम फिल्टर, फेस रिकॉग्नाइजेशन, एटसेट्रा। जो भी चीज स्मार्टली वर्क कर रही है वो क्या है? सब एमएल है। देन बात आती है टाइप्स ऑफ मेनली या ब्रॉडली। 4 टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग हम मानते हैं। या यूं देखा जाए तो 3 ही है, लेकिन हम एक और लेके चल रहे हैं।
पहला सुपरवाइज्ड लर्निंग, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज और री इन्फोर्समेंट, ये 4 टाइप की हम देखेंगे। हो गया? चलो, पहली है सुपरवाइज लर्निंग। यहां होता है एक सुपरवाइजर, इसका काम होता है ट्रेनिंग डेटा सेट देना, और फिर इससे छन करके आता है आपका डिजायर्ड आउट। और ये एबीसी, एबीसी क्या है? ये है आपका रो डेटा। लेकिन रो डेटा कौन सा है? लेबल्ड डेटा। कौन सा है ये? ये रो डेटा कौन सा है? लेबल्ड है। मोदी जी, बाकियों को तो करने दो। लिखो, ऑल्सो नोन एज इनपुट आउटपुट लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में मशीन को
लेबल्ड डेटा के साथ ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब लेबल डेटा क्या हो गया? सही आंसर है ना, राइट आंसर। उसको ऑलरेडी बताया जाता है कि राइट आंसर क्या है, जिससे वो सीख सके। यानी कि इनपुट विथ लेबल्ड डेटा। इसमें लाइब्रेरी स्किल्स लर्न होती है। लाइब्रेरी स्किल्स का मतलब क्या हो गया? लेबल डेटा है तो वो लाइब्रेरी में फीड होता जा रहा है। हाँ, लेबल डेटा मतलब कि जैसे ये कितने बच्चे, 30 बच्चे होंगे, ठीक है। इन 30 बच्चों की फोटो और नाम मेरे पास में है। तो फाइनली आई एम ट्रेंड कि अब मैं आपको आपके नाम, उस फोटो और नाम को देख करके आपके नाम से पुकार सकता हूं। तो मुझे पहले से ही बता दिया गया है कि ये बच्चे का नाम ये है, ठीक है। ये लेबल डेटा है। जैसे मशीन को बता दिया जाए पहले से ही कि डॉग ऐसा दिखता है, तो वो प्रिडिक्ट क्या करेगा कि जो इमेज उसको दी गई है वो किसकी है? डॉग की। समझ पा रहे? अब यूज ऑफ एल्गोरिथम कौन कौन सी होती हैं? तो दो टाइप की होती है, लीनियर रिग्रेशन और दूसरी होती है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन का मतलब क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस वैल्यू ना। जैसे कोई भी नंबर है 50,000, 1,00,000, 20,000, तो वो लीनियर रिग्रेशन में गया। लॉजिस्टिक रिग्रेशन मतलब क्या हो गया? कोई इमेज। और सुपरवाइज लर्निंग में एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है जिसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हो गया? आउटपुट जो होता है वो कैटेगरी में होता है। कैटेगरी का मतलब क्या हो गया? मैंने कहा मेल्स इधर बैठ जाए, मैंने कहा फीमेल्स इधर बैठ जाए, तो आई कैटेगराइज द स्टूडेंट्स, है ना। वो क्या हो गया? क्लासिफिकेशन हो गया। या फिर मैं कहूं कि भाई, जैसे कहते हैं ना भाई, क्लासिफाइड रिपोर्ट्स, मतलब क्या हो गया? हमने कैटेगराइज कर दी हैं। कुछ रिपोर्ट्स जो बहुत ज्यादा सीक्रेट होनी चाहिए वो ज्यादा क्लासिफाइड है, कुछ उससे ज्यादा कम सीक्रेट होनी चाहिए वो कम क्लासिफाइड है, कुछ पब्लिक डोमेन में देने लायक हैं तो वो रिपोर्ट्स पब्लिक डोमेन में आ रही हैं, है ना। नींद आ रही है क्या? जा मुंह धोया, जा पहले मुंह धोया, फिर मुझे भी नींद आने लग जाएगी। जो आउटपुट होता है आपका
वो कैटेगरी में होता है। और इसका क्या मतलब हो गया कैटेगरी में होता है? मतलब या तो ट्रू या फॉल्स, या तो यस या नो, या तो पास या फेल। और जो एल्गोरिथम्स ये यूज करता है क्लासिफिकेशन में, 3 टाइप की मेनली एल्गोरिथम्स यूज करता है ये। सबसे पहला होता है डिसीजन ट्री, दूसरा होता है सपोर्ट वेक्टर मशीन, और जो तीसरा होता है वो है आपका न्यूरल नेटवर्क। हो गया? लिख ले भाई जल्दी। एग्जाम्पल, इमेज क्लासिफिकेशन, और फ्रॉड डिटेक्शन। क्लियर है? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अब आंसर कुछ भी आ सकता है, ए बी भी आ सकता है, बी सी भी आ सकता है, सी ए भी आ सकता है, और ए बी सी भी आ सकता है, बी ए डी भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, रैंडम आउटपुट है। क्यों? क्योंकि यहां पे केवल डेटा ही केवल इनपुट में दिया गया है, कोई लेबल नहीं है, कोई सुपरवाइजर नहीं है।
रुको थोड़ा, फिल्म चलने तो दो पहले पूरी। तो हेडिंग हेडिंग क्या लिखना शुरू करो। ओनली डेटा एज इनपुट दिया जाता है। लेबल्ड डेटा नहीं होता है, इसलिए अननोन आउटपुट आता है। एल्गोरिथम्स कौन कौन सी यूज होती हैं इसके अंदर? पहली एल्गोरिथम है के मीन्स एल्गोरिथम। दूसरी एल्गोरिथम है क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। और तीसरी है डायमेंशनलिंग reducing algorithm। एग्जाम्पल रिकमेंडेशन सिस्टम, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, प्राइम, अमेजन प्राइम जो भी है, यूट्यूब, आपको रैंडम आउटपुट देंगे क्योंकि लेबल डेटा नहीं है। रिकमेंडेशन सिस्टम कौन सा? नेटफ्लिक्स का मान लो। आप हमेशा प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे इसके आउटपुट को, क्या आउटपुट आया है। ठीक है, सेमी सुपरवाइज्ड। सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड के मिक्स्ड लर्निंग या बीच की लर्निंग को सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग कहा जाता है। इसमें some are the labeled data sets and some are normal input। एग्जाम्पल क्या है? तो आप चाहो तो लिखना लिख लेना, मैं केवल बता देता हूं।
जैसे मान लीजिए मेरे पास 100 इमेजेस आ गई, ठीक है। 100 इमेजेस में से मेरे पास में 10 इमेजेस को तो नाम है और 90 क्या है, वो मुझे सीखने हैं, है ना। 10 इमेजेस का नाम मुझे इसलिए दे दिया ताकि आपको ये भ्रम हो जाए, जो आउटपुट देख रहा है उसको ये भ्रम हो जाए कि हाँ सामने वाले को कुछ तो पता है, क्या पता मेरा भी नाम पता हो। तो ऐसे ही फिर अपनी स्मार्टनेस से, यानी मॉडल अपनी स्मार्टनेस से धीरे धीरे नियर बाय या डिजायर्ड आउटपुट तक पहुंचता है फीडबैकिंग सिस्टम से। जो आउटपुट आया उसको दोबारा से फीडबैक, डेटा इनपुट प्लस फीडबैक, फीडबैक क्या, आउटपुट, उसके साथ धीरे धीरे वो सीखता जाता है। लेकिन कुछ डेटा क्या होता है, लेबल्ड होता है। आप चाहो तो ये पॉइंट लिख सकते हो और चाहे तो केवल सुन सकते हो। लिखना जरूरी है तो लिख लो। 100 इमेजेस में से, एग्जाम्पल 100 इमेजेस में से क्लास के अंदर फोन पे बात नहीं, 100 इमेजेस में से 10 images has labeled and rest is input data. And the last one is reinforcement learning. नहीं, जरूरी नहीं है हर चीज का डायग्राम। बीसीए थोड़ी कर रहे हैं अपन। लो इसका डायग्राम बना देता हूं मैं। या फिर यहाँ रो इनपुट ना लिख के यहाँ लिख दो एनवायरमेंट। अब ये जो एबीसी मैंने लिखा है ये जरूरी नहीं कि 100% सही ही आए। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ जो एल्गोरिथम है वही एजेंट की तरह भी काम करती है। बेसिकली यहां एजेंट का यूज होता है इसमें। लिखना शुरू करो। इस लर्निंग में रॉ डेटा एज इनपुट दिया जाता है।
machine try, error and environment से learn ट्रेंड होती लिख लिया। अब इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है एजेंट। और एजेंट क्या करता है? इट इज अ डिसीजन मेकर that perform action। दूसरा कंपोनेंट है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का मतलब हो गया या तो कोई सिस्टम, मतलब बड़ा प्रोजेक्ट, या वर्ल्ड in which agent perform action, या in which agent perform operation and make action। ठीक है, नोट डाल के लिखो। रीइंफोर्समेंट लर्निंग रिवार्ड या फीडबैक। अब आप किसी भी मशीन को रिवॉर्ड क्या दोगे? फीडबैक, उसका अच्छा काम है, नियर बाय हो, है ना। फीडबैक सिस्टम पर वर्क करती है। कौन सी एल्गोरिथम यूज करता है ये? या तो क्यू लर्निंग या DQN। एग्जाम्पल, जितनी भी गेम एप्लीकेशंस होती हैं या जो AI रोबोट्स होते हैं, एटसेट्रा।
ठीक, कंप्लीट। चलो 5 मिनट का गैप है। भाई मैं भी थक रहा हूं यार। बाहर नहीं जाना है? अच्छा, चलें शुरू करें। डीप लर्निंग।
मैंने आपको एक गोला बना के दिखाया था, ये क्या है, ये क्या है, इसके अंदर जो आता है वो क्या है, और एक फील्ड और होता है जो इनके अंदर भी है और इनके बाहर भी है, क्योंकि इसमें स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी भी है और पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। ठीक है, मतलब हम कहें तो मैथमेटिक्स और एआई दोनों का पार्ट। चल, डीप लर्निंग is a extension of ML। यह मशीन लर्निंग का ही एडवांस पार्ट होता है। डीप लर्निंग में मशीन को सेल्फ ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब वो अब डेटा सेट से खुद ही सीखता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क का यूज किया जाता है। और पहली बार न्यूरल नेटवर्क कब इंट्रोड्यूस हुआ था? मैंने एआई की हिस्ट्री में बताया था 1948। डीप लर्निंग में लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा या यानी कि और कॉम्प्लेक्स डेटा का यूज किया जाता है। और इसीलिए डीप लर्निंग को एआई की बैकबोन भी कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। यहां कोई बाकी है? सबका हो गया?
हेडिंग डालो डिफरेंस बिटवीन एमएल एंड डीप लर्निंग। हिडन पैटर्न्स क्या है यार? हिडन पैटर्न को लर्न करने के लिए स्टैटिकल एल्गो का यूज किया जाता है। जितनी भी एल्गोज हैं वो क्या है? स्टैटिक एल्गोज है, मतलब वो उनका पूरा प्रोग्राम बना हुआ है, फिक्स पैटर्न है, वो उसी पैटर्न से रन करेंगी और जो एल्गोरिथम जिस काम के लिए बनी है वो वही काम करेगी। इसीलिए ऐसी एल्गोरिथम क्या है? स्टैटिकल एल्गो का यूज क्योंकि एमएल में फीडबैक सिस्टम बहुत कम जगह यूज किया जाता है, लेकिन अगर वही बात करें डीप लर्निंग की तो हिडन पैटर्न को लर्न या ट्रेन करने, हिडन पैटर्न से को नहीं से ट्रेन करने के लिए न्यूरल नेटवर्क का यूज किया जाता है। हो गया? इस साइड लिखो वर्क ऑन स्मॉल डेटा सेट्स। वर्क ऑन लार्ज और कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स। एमएल में स्मॉल लेवल टास्क परफॉर्म होते हैं, जैसे रिकमेंडेशन सिस्टम, ये वो है ना, इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं है। एग्जाम्पल रिकमेंडेशन सिस्टम, इसमें लार्ज या कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। एग्जाम्पल
फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। required less computing power, इलेक्ट्रिसिटी पावर नहीं, कंप्यूटिंग पावर। required high speed and high computing power। क्लियर? एप्लीकेशंस लिखो। की एप्लीकेशंस ऑफ डीप लर्निंग। कहां कहां पे यूज हो रहा है? पहला है डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, सोशल मीडिया, हेल्थ केयर, ये आपका डीप लर्निंग कंप्लीट। इतना सही था, ठीक है। पर अभी एमएल पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। हिडन पैटर्न्स को, रिकमेंडेशन सिस्टम को कैसे पता लगता है कि मुझे हिस्ट्री की मूवीज ज्यादा पसंद है या मुझे क्राइम थ्रिलर्स ज्यादा पसंद है? वो कौन से पैटर्न को देख के करता है कि उसने मुझे एक दिन रीड किया, उस एक दिन में मैं किस मूवी पे या किस वीडियो पे या किस रील पे कितनी देर तक रुका, है ना? क्या मैंने उस रील को बार बार देखा? हाँ, क्या पेज चेंज करता? अभी करते हैं भैया, थोड़ी देर बैठने भी नहीं दोगे यार, है? तो ये पैटर्न है, मतलब पैटर्न रीड करना कि मैं अगर किसी चीज को रिकमेंड कर रहा हूं तो मुझे कैसे पता कि ये सही है, मैं सही रिकमेंडेशन कर रहा हूं। आपको आपका ऑब्जर्वेशन किया, आपका बिहेवियर एनालिसिस किया। जैसे आपने देखा होगा मोस्टली गर्ल्स जो शॉपिंग करती हैं
तो जो अमेजन है या फ्लिपकार्ट है, वो बेसिकली आपको उसी टाइप की चीजें दिखाता है जो फ्रिक्वेंटली आप परचेज करते रहते हो, और वो पूरा पैटर्न साल भर में आपकी वो एल्गोरिथम आपके डेटा से फैच करता रहता है। जैसे आप गर्मियों में किस टाइप की शॉपिंग कर रहे हो, आप सर्दियों में किस टाइप की शॉपिंग कर रहे हो, पूरी मानव प्रजाति सर्दियों में किस टाइप की शॉपिंग करना पसंद करती है, आपको स्पेसिफिकली क्या पसंद है, तो आपका डेटा प्लस जनरल डेटा फिर रिकमेंड कर दिया। तो मैंने यहां क्या लिखा, यहां पे मैंने लिखा न्यूरल नेटवर्क, और यहां मैंने लिखा स्टैटिकल एल्गो। स्टैटिकल एल्गो का मतलब क्या हुआ, एक फिक्स एल्गोरिथम है, एक फिक्स रूल है, उसी के हिसाब से मैं आपके पैटर्न को आइडेंटिफाई करूंगा, है ना। मतलब उस रूल से बियॉन्ड जाकर के मैं आपको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। लेकिन न्यूरल नेटवर्क क्या है, जैसे हमारे न्यूरॉन्स हैं, हमारा ब्रेन है, हमारा ब्रेन के लिए कॉन्टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट से बाहर की चीजें भी हम ऑब्जर्व करते हैं, और उसके हिसाब से हमारा जो एनालिसिस का पैटर्न है वो वास्ट है। समझ रहे हो, मतलब मैं केवल यही नहीं देख रहा कि इस क्लास में इतने बच्चे हैं, मैं ये भी देख रहा हूं कि सामने एक बोर्ड है और उस पर कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, तो मेरा कॉन्टेक्स्ट वाइड है ना। और ये कैसे पॉसिबल हो रहा है कि मैं साइमल्टेनियसली मल्टीपल टास्क कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरा जो सिस्टम है वो न्यूरल नेटवर्क पे काम कर रहा है। मतलब मल्टीपल्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं, मल्टीपल्स ऑफ एक्टिवेशन सिस्टम है, और मल्टीपल्स ऑफ डेटा इनपुट है। कैसे, हाथ के थ्रू, मतलब स्किन के थ्रू, है ना। मुझे गर्मी नहीं लग रही, क्यों, क्योंकि मेरी स्किन को ठंडा महसूस हो रहा है, ये एक सेंस है। मैं आपको देख पा रहा हूं, बच्चे सिंसियरली सुन रहे हैं, किससे, आंखों से। आपने कोई सवाल पूछा, मेरे कानों ने सुना, मेरे ब्रेन तक पहुंचाया विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स। तो मल्टीपल सेंसर्स से मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूं, प्रोसेस कर रहा हूं, और कॉन्टेक्स्ट भी बहुत वाइड है। इसीलिए कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स या कॉम्प्लेक्स पैटर्न को समझने के लिए हम डीप लर्निंग का यूज करते हैं, जबकि क्योंकि ये बहुत स्मॉल टास्क के लिए होता है, लाइक रिकमेंडेशन सिस्टम्स और ये सब, तो यहां स्टैटिकल एल्गो भी चल जाती है। समझ आई बात? और कोई किसी को डाउट, एनीबॉडी? चलो अब हेडिंग डालो, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। डीप लर्निंग और ANN ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वहां केवल मशीन लर्निंग लिखा है ना। और मैंने अभी भी लिखा है कि डीप लर्निंग इज द एक्सटेंशन ऑफ। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट तो हमें पता होना चाहिए भैया। हम नहीं कह रहे कि एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है ये बताओ, हम नहीं कह रहे बायस क्या होता है ये बताओ, है ना। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि कहानी क्या है। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, इसमें बेसिकली ये कुछ इस तरीके से बना होता है। ये जितने भी मैं गोले बना रहा हूं, ये कोई जरूरी नहीं है सेंट्रलाइज गोला ही हो, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। मैंने यहां पे ये जो बनाया सेंट्रलाइज, यहां जरूरी नहीं है सेंट्रलाइज हो। हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर आर्टिफिशियली किस तरीके से बन सकता है, ये एक एग्जांपल देने की मैंने कोशिश की है। ये बेसिकली क्या है, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है ना। ये न्यूरॉन्स हैं जितने भी पिंक हैं, और ये क्या है, वो लाइंस, वो लिंक्स जिनसे न्यूरॉन्स आपस में क्या हुए हैं, जुड़ रहे हैं। भाई वापस मुंह धो के आ, चलो 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 चलो।
तो ये क्या है? ये लिंक्स हैं और ये क्या है? ये न्यूरॉन्स हैं। एक बार ये फोटो बना लो, फिर आगे बात करते हैं। अरे मोदी जी थोड़ा शांति रखो यार, मेरे को 2 मिनट तो बैठ जाने दो। हाँ, मतलब ज्यादा मिल रहा तो लालच आ रहा है। अगर आपको याद हो तो न्यूरल नेटवर्क का पहली बार, न्यूरॉन्स का पहली बार नाम कब लिया गया था? बोलो। 1948। कहां लिया गया था? डार्ट माउथ कॉन्फ्रेंस में। किसके द्वारा? पैट मुकल्लस नाम था ना, क्या नाम था उसका? अजीब सा नाम था। लिखा है मैंने, पन्ने पलटो। पलटो पन्ने। हिस्ट्री ऑफ एआई। डार्ट माउथ कहां लिखाया था? डार्ट माउथ। उसी को देख के लिखना है आपको सारा कुछ। पहली बार 1948 में। बोलो। कहां पे हुआ? किसने किया? मुकल्लच एंड पिट। ये पूरा नाम मैंने लिखाया हुआ है, उसमें देख लेना क्या है। ANN यानी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज अ पार्ट ऑफ DL ML AI। किसका पार्ट है? डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और घंटे भी तो 4 हो गए। चलो। ANN में एल्गोरिथम का डिजाइन, ह्यूमन ब्रेन की तरह किया जाता है, जिसमें ANN में 3 पार्ट्स
मेनली होते हैं। पहला पार्ट होता है इनपुट लेयर, दूसरा पार्ट होता है हिडन लेयर, और आउटपुट लेयर। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इनपुट और आउटपुट लेयर तो एक ही होती है, लेकिन हिडन लेयर्स जो होती हैं उसमें मल्टीपल न्यूरॉन्स और मल्टीपल लेयरिंग हो सकती है। मल्टीपल लेयर्स और मल्टीपल न्यूरॉन्स हो सकते हैं। जैसे ये आपका इनपुट है, ठीक है। अब मैं यहां डैश 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 कर रहा हूं, ठीक। अब इसमें न जाने कितनी भी हो सकती है। ये आपकी हो गई इनपुट लेयर, और यहीं पे वेट भी दिया जाता है। अब ये क्या होता है, ये आपके काम की चीज नहीं है, आप केवल डायग्राम बना लो। एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है, ये क्या होता है, ये सारी चीजें आपके मतलब की नहीं है, मैं केवल आपको समझाने के लिए समझा रहा हूं कि ये क्या चीज होती है। देखो मेरे ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उम्मीद कर रहा हूं इस ड्राइंग से, इस फोटो से आपको समझ आ रहा होगा। ये क्या है, ये जितने भी मैंने गोल गोल बनाए हुए हैं, ये सब आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स हैं, है ना। जैसे हमारे माइंड में न्यूरॉन्स होते हैं ना, ये सारे आर्टिफिशियली न्यूरॉन्स हैं। और ये बीच में जो लाइंस हैं, ये क्या है, लिंक्स, वो एजेस जो इन न्यूरॉन्स को आपस में क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। तो यहां 3 लेयर्स हैं, तीसरी, दूसरी और पहली। अब एज पर द अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटिंग पावर और अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम, आपका मॉडल कितना पावरफुल हो सकता है वो डिपेंड करता है इस हिडन लेयर पे। और ये सबसे बेसिक एग्जांपल है किसी भी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का, डिस्पाइट ऑफ कि कितने भी हिडन लेयर्स हों, ये बेसिक एग्जांपल है। क्योंकि मैंने यहां फीड फॉरवर्ड सिस्टम या बैक फॉरवर्ड सिस्टम अभी इसमें ऐड ऑन नहीं किया है ना। इसके बेसिस पे फिर और इसकी टाइपिंग्स बदल जाती हैं, लेकिन वो क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। बना लिया डायग्राम, लिखो। एएनएन का यूज
का यूज लार्ज डेटा सेट पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन पैटर्न अंडरस्टैंडिंग। अब जैसे अगर आपने देखा हो तो कितनी बार जैसे कोई मर्डर होता है तो पुलिस क्या कहती है, सीरियल किलर है। सीरियल किलर, किसी व्यक्ति को सीरियल किलर का नाम कब दिया जाता है, जब वो एक पैटर्न समझ जाती है पुलिस कि अगर इस टाइप से मर्डर हुआ है इसका मतलब उसी व्यक्ति ने किया है जो अभी तक इतनी हत्याएं कर चुका है। तो वही है कि आपका एएनएन भी पैटर्न को देख रहा है। अब नोट डाल के लिखो, हमारा ब्रेन न्यूरॉन्स से बना होता है। हमारा ब्रेन न्यूरॉन्स से बना होता है जो कि सिग्नल रिसीव करता है, प्रोसेसिंग करता है, सिग्नल रिसीव करता है, प्रोसेसिंग करता है और रिजल्ट देता है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी ठीक उसी तरह वर्क करता है और इसमें आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स को एज अ नोड, NODE, एज अ नोड यूज किया जाता है और इसमें आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स को एज अ नोड यूज किया जाता है। ठीक है, फिर एक और स्टार बना के लिखो, इफ, अगर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में मैक्सिमम नंबर ऑफ हिडन लेयर्स होती हैं या कॉम्प्लेक्स लेयर्स होती हैं, हिडन लेयर्स होती हैं या कॉम्प्लेक्स लेयर होती हैं, तो ऐसे आर्किटेक्चर को डीप आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कहा जाता है। तो ऐसे आर्किटेक्चर को क्या कहा जाता है, डीप आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ठीक हो गई बात। चलो हेडिंग डालो, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरल नेटवर्क। वैसे मैंने सब समझा तो दिया ही है लेकिन थोड़ा बहुत लिख लो, ये लास्ट पॉइंट है आज की क्लास का।
स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरल 5 मिनट का गैप लें।
तो मैंने बताया कि किसी भी स्ट्रक्चर में 3 मेन पार्ट होते हैं। पहला कौन कौन सा है? इनपुट लेयर, दूसरा कौन सा है? हिडन लेयर, और तीसरा आउटपुट लेयर, जो कि हम इस डायग्राम में देख चुके हैं। इनपुट, अब यहां पे इनपुट कुछ भी हो सकता है, ए बी सी व्हाटएवर, जो भी हो सकता है। और ये आपका हिडन लेयर, और वो एक्टिवेशन फंक्शन के साथ में ही उसका आउटपुट लेयर भी कहा जाता है। तो पहले लिखो इनपुट लेयर। called the raw input layer. Raw input like text, images, audio, numbers, रॉ इनपुट में दिए जाते हैं। ठीक है। दूसरा है हिडन लेयर। इस लेयर में अप्लाई एल्गोरिथम on the basis of input data weight, bias and activation function। जो कुछ भी होता है सारा कुछ यही होता है हिडन लेयर पे ही। वेट भी, बायस भी, एक्टिवेशन फंक्शन भी, और एल्गोरिथम का प्रोसेसिंग भी यही होता है। एंड प्रोसेस द डेटा, यानी कि प्रोसेस द डेटा का मतलब क्या हो गया? पैटर्न का रिकॉग्नाइजेशन या पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग, वो सारी यहीं पे होती है। प्रोसेस डेटा का मतलब क्या हो गया? पैटर्न अंडरस्टैंडिंग या पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। फोटो नहीं खींचना है, मोबाइल नीचे, बस कुछ देर की बात हो रहा है। हाँ हाँ, आराम से आराम से। नहीं नहीं नहीं, ठंड लगी आई। बंद मत कर भाई।
इधर बैठ जाओ, इस साइड आ जाओ। यूज ऑन कॉम्प्लेक्स डेटा और लार्ज डेटा। लाइक इमेजेस। अब इमेजेस को कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें पिक्सेल्स होते हैं बहुत सारे, है ना। अब वो जो पिक्सेल्स बन रहे हैं वो किस तरीके की वेक्टराइजेशन, मतलब किस तरीके की रेंडरिंग से बन रहे हैं, है ना। कोई कोई इमेज कैसा रेंडर हो रही है, रेंडर होना समझते हो, बनना। अगर वो रास्टर रेंडरिंग है, रास्टर, तो उसमें पिक्सेल्स कम होंगे। अगर वो वेक्टर रेंडरिंग है तो उसमें पिक्सेल्स बहुत ज्यादा होंगे, है ना। उसकी शार्पनेस कैसी है, उसकी ब्राइटनेस कैसी है, तो बहुत सारे एलिमेंट्स हो जाते हैं जब हम किसी इमेज की बात करते हैं, उस इमेज के पैटर्न को समझने की बात करते हैं। समझ रहे हो? इसीलिए मशीन लर्निंग में या डीप लर्निंग में या आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में जब भी वो किसी इमेज और इमेज से रिलेटेड पैटर्न को, यानी कि फेस रिकॉग्निशन जिसे हम कह रहे हैं, उसको अगर वो करने की बात कर रहा है तो वो उसके लिए एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। जैसे मेरे लिए यानी ह्यूमन बॉडीज के लिए यानी ह्यूमंस के लिए किसी दूसरे के फेस को पहचानना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि हमारे पास दुनिया का सबसे अच्छा कैमरा है। हम कैसे पहचान पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास दुनिया का सबसे अच्छा कैमरा है। लेकिन हमारी नाइट विजन नहीं है। लेकिन जानवरों में नाइट विजन होती है, लेकिन वो ब्लैक एंड व्हाइट ही देख पाते हैं। लेकिन हमारे पास में रंग है ना। तो इसीलिए ये एक कॉम्प्लेक्स या फिर लार्ज डेटा हो गया। और सबसे लास्ट, देन आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स। अब ये सबसे लास्ट टॉपिक रह गया है। हालांकि पता नहीं इसमें से कोई क्वेश्चन आए या नहीं आए। चिंता मत करो, 4-5 लाइन ही है बस, ज्यादा नहीं है। एक्टिवेशन फंक्शन क्या करता है? डिसाइड करता है कि जो आर्टिफिशियली जो न्यूरॉन्स आपने बनाए हैं वो एक्टिवेट होगा या नहीं। मेनली 3 टाइप के हैं, टाइप्स ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन। सिग्मॉइड, रेलू, 10H। और सबसे ज्यादा जो डीप लर्निंग में यूज आ रहा है, डीप लर्निंग में मोस्टली यूज्ड, वो कौन सा है? रेलू।
डन। चल, लिख लिया।